स्क्रीन पे एक वीडियो देख रहे हैं। ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है और इस वीडियो में दोनों देशों की सेनाएं भी दिख रही हैं, बॉर्डर भी दिख रहा है। कहाँ का मामला है ये मामला है भारत बांग्लादेश बॉर्डर का। और यहाँ पर भारतीय पक्ष की तरफ से ये कहते हुए सुना जा रहा है, जो करना है जाकर कर लो। आखिरकार क्या चल रहा है यहाँ पर, भारत बॉर्डर पे ऐसा क्या कर रहा है। वहीं इन सब के बीच में शेख हसीना को अब एक नई सजा मिली है और न सिर्फ शेख हसीना बल्कि उनके पूरे परिवार को। और इस बीच भारत से अब आधिकारिक तौर पर मांगा गया है आंसर और भारत ने शेख हसीना को लेकर क्या तय किया है, जानेंगे। भारत ने अपना राय दे दिया है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अभी अगर बात करें बांग्लादेश की, तो यहाँ पर ना इतनी जल्दी निर्णय हो रहे हैं कि पूछो मत। अभी बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना को लेकर एक नई सजा आई है। शेख हसीना को अब 21 साल की जेल की भी सजा मिली है। पहले तो सजाए मौत मिली है और उसके बाद 21 साल की जेल। इसके अलावे सिर्फ शेख हसीना ही नहीं बल्कि इस बार उनके पूरे परिवार को भी लपेट लिया गया है। इनके बेटे साजिद, आपको याद होगा ये अक्सर अमेरिका से अपनी मां के सपोर्ट में लिखते हैं, उनको भी इसमें समेट लिया गया है। इसके अलावे शेख हसीना की बेटियों को भी। ढाका की एक कोर्ट ने गुरुवार को बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को करप्शन के आरोप में 21 साल की जेल की सजा सुनाई है। इसके अलावे शेख हसीना के ऊपर 3 प्लॉट के फ्रॉड केस में 7 साल की सजा। बांग्लादेश की एंटी करप्शन कमीशन ने पिछले जनवरी में शेख हसीना और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ ढाका के कई इलाकों में सरकारी प्लॉट बांटने के लिए 6 अलग अलग केस फाइल किए थे। कोर्ट ने शेख हसीना के बेटे सजीव वाजिद जॉय, जो कि 5 साल जेल और 1 लाख टका का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने शेख हसीना की बेटी साइमा वाजिद पुतुल को 5 साल जेल की सजा सुनाई है। बांग्लादेश की इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल्स ने जुलाई 2024 में सरकार विरोधी प्रदर्शनों को दबाने की उनकी कोशिशों के लिए पहले ही मौत की सजा सुना दी है। अब आपको बता दूं, सबसे बड़ी बात क्या है ना, ये जो फैसले लिए गए हैं इस मामले में शेख हसीना की तरफ से कोई वकील नहीं था। शेख हसीना ने सिर्फ अपने भाषणों में इस बात को कहा कि वो भ्रष्टाचार में शामिल नहीं है, उन्हें बस फ्रेम किया जा रहा है, उन्हें फंसाया जा रहा है। तो अभी शेख हसीना के पीछे नहा धोकर पड़ी हुई है बांग्लादेश की सरकार। अब इसी बीच एक चीज और आपने नोटिस किया होगा कि भूटान के पीएम यहाँ पहुंचे थे। भूटान के पीएम ने यहाँ क्या किया, बहुत सारे लोगों के मन में सवाल है कि भूटान के पीएम यहाँ पहुंचे तो थे, क्या बातचीत हुई। एक स्टेट विजिट थी और यहाँ पर एक ट्रायल हुआ है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं कि किस तरीके से कार्गो वाहन भेजे जा सकते हैं। भूटान चितगांव पोर्ट का इस्तेमाल भूटान के लिए कैसे किया जा सकता है। और पहली कंसाइनमेंट भेजी गई है भूटान को बांग्लादेश की तरफ से। बांग्लादेश के चितगांव पोर्ट से निकला एक ट्रायल की तरह ये कोशिश की गई है। थाईलैंड के रास्ते होते हुए ये पहली ट्रांजिट शिपमेंट थी। बुधवार रात को चटगांव बंदरगाह से भूटान के लिए रवाना की गई। कार्गो थाईलैंड से आया था। 8 सितंबर को थाईलैंड के लामचाबांग बंदरगाह से लोड किया गया। जहाज पहुंचा 25 सितंबर को चटगांव बंदरगाह और यहां पर क्लियरेंस के बाद ये निकल गया ट्रकों के जरिए भारत के रास्ते का इस्तेमाल करते हुए भूटान। ये भूटान, बांग्लादेश और भारत के बीच में एक समझौता था काफी पहले और उसी के तहत इस रास्ते का इस्तेमाल हुआ है। दरअसल भूटान जो भारत पर निर्भर है, अब बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह का उपयोग करके थाईलैंड जैसे देश से भी सीधा खरीद सकेगा। अब आपके मन में ख्याल आएगा कि भारत ने आखिर ये अनुमति क्यों दे दी, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो भूटान और भारत के बीच में जिस तरीके की दोस्ती और जिस तरीके के संबंध है, उसमें किसी भी तरीके का संदेह करने की गुंजाइश नहीं रहती है। और ये एक ट्रायल है जहां हर जगह सेना, कस्टम इंटेलिजेंस और प्रोटोकॉल अधिकारी शामिल हैं। खैर, भविष्य में ना इसका उपयोग आपको देखने को मिलेगा। खैर, अभी जहां भारत और बांग्लादेश की बात करें तो भारत और बांग्लादेश के संबंध बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब शेख हसीना को लेकर सीधे सीधे सवाल किया गया है कि आप बताओ, आप
हमें लौटाते हो कि नहीं लौटाते हो शेख हसीना को। और इसको लेकर भारत की तरफ से जो प्रवक्ता है रणधीर जायसवाल, उन्होंने क्या जवाब दिया है? उन्होंने जवाब दिया है कि हम इस पर अभी चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं और जैसा होगा हम उसे बता देंगे। बांग्लादेश में एक चीज देखने को मिल रहा है कि बांग्लादेश शेख हसीना के मामले को जल्दी से जल्दी निपटाना चाहता है, शायद चुनाव से पहले। कई लोगों के मन में सवाल है कि क्या बांग्लादेश और भारत के बीच में पहले जो संबंध थे, आर्मी के लोग आया जाया करते थे, क्या वो सब कुछ समाप्त हो गया है? नहीं, एकदम से समाप्त नहीं हुआ है। इसका एक उदाहरण देखिए, आर्म्ड फोर्स डे मनाया गया बांग्लादेश हाई कमीशन में, जहां भारत के अधिकारी को चीफ गेस्ट बनाया गया था और यहाँ पर बांग्लादेश के भी अधिकारी थे। इन्होंने यहाँ 1971 में भारत के रोल की तारीफ भी करी, लेकिन क्या हालात एकदम से सामान्य है? स्क्रीन पर इस वीडियो को सुनिए। আপনারা কি কমেন্ট করছেন যে এখানে কোনো কাজ হবে না? हम क्या कर रहे हैं? এখন এগুলো করতেছেন কি জন্য? এইগুলো কি জন্য করতেছেন সেটা বলেন আপনি। আমি আপনাকে বলি কথাটা শুনেন। तेरे को कोई शब्द के तेरे को जो करना कर लो जा। হ্যাঁ? जो करना कर। আপনি জোর করে করবেন? हाँ। হ্যাঁ? কেন আপনি কি বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে চাচ্ছেন? বলেন। हम लोग तो विसंगला करने के लिए आ रहे हैं। আপনি তো করতেছেন, এখানে আপনারা কমেন্ট আমি বলি, দাদা বলি। हाँ। আপনাদের যে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আছে, हाँ। আছে না? সে বলছে এখানে আর কোনো প্রকার কোনো কাজ হবে না। আপনারা কমেন্টমেন্ট দিচ্ছেন, আপনাদের অফিসার, আপনাদের যে ডিআইজি লেভেলে। এখন আপনারা কেন জোর করে দিচ্ছেন? আবার বলছেন জোর করে দিবেন। क्या हम लोग कर रहे हैं ना, पब्लिक लग रहा है। পাবলিক আপনাকে তো আপনি প্রোটেকশন দিয়ে করাচ্ছেন, পাবলিক করেছেন নাকি? আপনি প্রোটেকশন দিয়ে করাচ্ছেন এখানে, এখানে প্রোটেকশন দিয়ে করাচ্ছেন, পাবলিক করছে এগুলা। পাবলিক কি করতেছেন এখানে? পাবলিক দিলে পাবলিক যদি আপনি কি করেন এখানে? क्या আপনি এখানে কি করতেছেন? हमारा देश है, हम ड्यूटी তো कर আপনি पाब्लिक দিয়ে করাচ্ছেন আর ওখানে পাবলিক করে আমরা করতেছি না। कर रहे हैं। तुम क्या लोग लगा गाली बोल रहे नहीं हैं? करता है किस लिए? यहाँ पर दो पक्ष है। एक तरफ बांग्लादेशी हैं, बांग्लादेशी बीजीबी के अधिकारी हैं, दूसरी तरफ भारतीय सेना के अधिकारी हैं और कुछ सिविलियन हैं। सिविलियन यहाँ बॉर्डर पर बाढ़ लगा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश का अधिकारी ये कह रहा है कि आप ये बाढ़ क्यों लगा रहे हैं, आप इसे नहीं लगा सकते हैं और हमारे बीच में बातचीत हुई थी, इस आधार पर ये लगनी नहीं चाहिए। जिस पर भारतीय अधिकारी ये कहता है कि देखो ये सिविलियन लोग लगा रहे हैं और आपको जो करना है जाकर करो। पहली बात ये, भारत और बांग्लादेश के बीच में सीमा का कई सारा हिस्सा है जो खुला हुआ है और ये बड़ा डेंजरस है। अभी जिस तरीके से बांग्लादेश और पाकिस्तान की नजदीकियां बढ़ रही हैं, भारत को हर हाल में बॉर्डर को सील करना है। काफी सारा हिस्सा हो चुका है, लेकिन फिर भी एक बड़ा हिस्सा बचा हुआ है। बांग्लादेश के साथ लगता हुआ बॉर्डर नदी वगैरह की वजह से भी और भी ज्यादा मुश्किल भरा है। इस वजह से भी माना जा रहा है कि भारत यहाँ तेजी से अपने बॉर्डर को सील करना चाह रहा है, लेकिन सिविलियंस भी हैं जो इस मामले में आगे बढ़ के बॉर्डर को सील करने में मदद कर रहे हैं। पर हाँ, टेंशन दोनों ही देशों के बीच में व्याप्त है। आपको क्या लगता है, शेख हसीना को लेकर भारत को क्या फैसला लेना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।